हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद इम्तियाज, मैथमेटिक्स डायरेक्टर इनविक्टस क्लासेस भोपाल। बेटा आज अपन मैथमेटिक्स ओलंपियाड रैंक बूस्टिंग का लेक्चर नंबर 1 देखने वाले हैं। आप सबका इस लेक्चर पे स्वागत है। बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा कि आज मैं कौन कौन से क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एक्चुअली जो कंसेप्ट आप पढ़ चुके हो बेटा, उसी कंसेप्ट पे आज अपन बातें करेंगे, ठीक है। और उन्हीं कंसेप्ट पे पूरे बेस्ड क्वेश्चन होंगे अपने। तो आज अपन देखते हैं बेटा ओलंपियाड्स रैंक बूस्टिंग मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है गिवन दैट इन अ राइट ट्रायंगल द लेंथ of a leg of the right angle is 11 and the length of other two sides are both positive integers। और दो साइड जो ऐसी वो कैसी हैं, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। मुझे क्या निकालना है, ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। देखो सबसे पहले डायग्राम, ठीक, डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने कहा चलो पहले डायग्राम बनाते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल ये मैंने बनाया बेटा, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में ए बी सी, और बी पे मैंने क्या ले लिया, 90 डिग्री ले लिया, ठीक है। अब मेरे पास गिवन डाटा जो था ये अपने पास मान लो दे के रखा था 11 सेंटीमीटर या 11 यूनिट जो आपको लेना हो, ठीक है। और दो साइड्स जो थी वो पॉजिटिव इंटीजर बोला है। पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब इसको एक्स ले लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं अपन, वाई ले लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़ते हो, पाइथागोरस थ्योरम आप 8th क्लास में एक्चुअली पढ़ लेते हो। तो अपन यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से काम करते हैं, ठीक है। तो इन राइट ट्राइंगल एबीसी में जब अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर दैट इज बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाँ या ना, ये अपन क्या पढ़ते हैं, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11 का स्क्वायर। हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये कैसा नजर आएगा, ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 121। हाँ या ना। अब मुझे ये पता है, एक चीज याद रखना, आपके पास जो अननोन्स हैं, आपके पास जो अननोन्स हैं वो दो हैं, एक एक्स और एक वाई। आपके पास दो अननोन है, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर ये बननी चाहिए, और इक्वेशन तो मेरे को दो मिलनी चाहिए। इक्वेशन तो मुझे दो मिलनी ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब मैंने कहा भाई देखो, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू मैं 1 मल्टीप्लीकेशन 121 लिख सकता हूं, हाँ या ना। 121 को 1 इंटू 121 लिख सकता हूं, हाँ या ना। अब वहां पास से मैंने कंपेयर कर दिया। कैसे कंपेयर किया कि भैया x माइनस वाई की वैल्यू क्या ले लो आप, 1, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी ले लो आप, 121। हाँ या ना। तो देखो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 मिल गया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 121 मिल गया। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? आपने बोला नहीं सर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ठीक है। एक कंडीशन और क्या हो सकती है, कुछ बच्चों के दिमाग में एक कंडीशन ये आ रही होगी, सर x माइनस वाई मल्टीप्लीकेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 121 को 11 इंटू 11 भी तो लिखा जा सकता है। मैंने कहा बिल्कुल लिखा जा सकता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। तो यहां पास अगर आप कंपेयर करोगे तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 11 मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 11 और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11। हाँ या ना, मैंने कहा ये भी कंडीशन है, लेके चली जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। अब मैंने क्या बोला, थोड़ा सा इसको अपन ऊपर करते हैं। ये अपन ने थोड़ा इसको ऊपर कर दिया जिससे आपको इक्वेशन पूरी तरीके से विजिबल हो अच्छे से। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 आप देख रहे होंगे। अब मुझे पता है मुझे x और y की वैल्यू, अभी ये सेकंड वाली कंडीशन को अपन टच नहीं करते। अभी अपन जो काम करेंगे ये फर्स्ट वाली कंडीशन पे काम करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि भैया मुझे x की वैल्यू भी चाहिए और y की वैल्यू भी चाहिए। दो अननोन से दो इक्वेशन चाहिए, तो दो इक्वेशन मुझे दिख रही हैं। अब मैंने कहा अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूं, क्या कर देता हूं बेटा, ऐड कर देता हूं। जैसे ही आप ऐड करोगे तो आप देखना ये पॉजिटिव x, ये पॉजिटिव x, ये दोनों ऐड होके क्या दे देंगे, 2x, ठीक है। अच्छा अब कंडीशन ये आती है सर आपने सिर्फ ऐड ही क्यों किया। अच्छा ऐड मैंने इसलिए किया क्योंकि यहां पे आप देखो y नेगेटिव है, यहां पे y क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, हाँ या ना। तो नेगेटिव y प्लस पॉजिटिव y इनको ऐड करोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा कैंसिल हो जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, जैसे -2 + 2 कैंसिल हो जाते हैं। तो नेगेटिव y प्लस पॉजिटिव y कैंसिल हो गए, इज इक्वल्स टू पे 121 + 1 कितना आ गया, आप बोलोगे सर ये 122 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 122 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 122/2 दैट इज x इज इक्वल्स टू 61।
कितना आ गया बेटा, x इज इक्वल 61 आ गया। अब आपके दिमाग में आएगा सर y, तो y के लिए कुछ मत करो, x इज इक्वल टू 61 ये इक्वेशन नंबर 2 पे आप पुट कर सकते हैं, जो कि इक्वेशन नंबर 2 क्या थी अपने पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 121, x की वैल्यू 61 प्लस y इज इक्वल टू 121, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 121 माइनस 61, हाँ या ना। तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई 60 मिल गई, हाँ या ना। ठीक है, x की 61 और y की कितनी मिल गई 60 मिल गई। अब दिमाग में आता है सर क्या इस इक्वेशन को भी अपन सॉल्व करें, कर लो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो मैंने बोला भैया ऐड ही करूंगा मैं, एडिंग कर दो, इसको 3 मान लो और इसको 4 मान लो। वैसे ये अपना आंसर आ चुका है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ये कंडीशन करके दिखा रहा हूं। जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2x इज इक्वल टू 22 मिलेगा, हाँ या ना। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 11, भाई x की वैल्यू 11 आ गई। आप जैसे ही आप x की वैल्यू 11 रखोगे, कहीं पे भी रखो आप ये इक्वेशन नंबर 4 पे रख दो, इस इक्वेशन पे रख दो, क्या थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 ना। तो x की वैल्यू आपने क्या पुट करी, आपने बोला सर हम x की वैल्यू 11 पुट कर रहे हैं। आप जैसे ही 11 पुट करोगे तो यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 11 माइनस 11, तो y की वैल्यू तो 0 मिल रही ना। तो x की तो 11 मिल रही है वो ठीक है, x की 11 मिल रही है वो, y कितना मिल रहा 0 मिल रहा। तो ये वाली कंडीशन, ये वाली जो कंडीशन होती है बेटा, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूं, ये वाली जो कंडीशन होती है बेटा ये नॉन एक्सेप्टेबल है। कौन सी, x इज इक्वल टू 11 और y इज इक्वल टू 0, क्योंकि यार मेरा बेस तो 0 हो गया पूरा, मेरा बेस तो 0 हो गया पूरा। तो ये कंडीशन क्या हो गई एक्सेप्टेबल नहीं है। तो कंडीशन कौन सी एक्सेप्टेबल है कि भैया x इज इक्वल टू 61 और y इज इक्वल टू 60। अब मुझे पेरीमीटर निकालना था, अब मुझे पेरीमीटर निकालना, तो पेरीमीटर तो मुझे पता है, क्या पता है कि भैया मुझे अब क्या निकालना था, पेरीमीटर निकालना था। तो पेरीमीटर में 11 प्लस 61 प्लस 60, तो ये क्या देगा मुझे पेरीमीटर देगा। तो 61 प्लस 60 आप बोलोगे सर ये तो 121, प्लस और क्या कर दो भाई, आप बोलोगे सर ये 11 भी प्लस कर दीजिए इसमें। तो जैसे ही मैं इसको इसमें 11 प्लस करूंगा 132, कितना दे देगा 132। तो फाइनल आंसर कितना आ गया मेरा 132 आ गया। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे, थोड़ा सा क्वेश्चन मैं बड़ा कर देता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 1 रहा बेटा, ठीक है। तो करने का तरीका आप देखो, एक्चुअली में 8th क्लास में ही आप पढ़ लेते हो ये सब, पाइथागोरस थ्योरम तो आप पढ़े, आप पाइथागोरस थ्योरम ही लगना था इसमें, और इक्वेशन सॉल्व करनी थी, इक्वेशन आप 9th क्लास पे देख लेते हो। गेटिंग माई पॉइंट। किस तरीके से, एक चीज याद रखना, जितने अननोन्स होते हैं उतनी इक्वेशंस होती हैं बेटा, ये दिमाग में बैठा लो। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 अपना बेटा कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे अब अपन चलते हैं, ठीक है बेटा। ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा सुनिएगा, 2 quadrants are drawn using points A and B as centers respectively. The length of AB is 7 centimeter. Length AB की कितनी है 7 centimeter. Find the difference between areas X and Y. मुझे क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन एरियाज X and Y। तो मैंने ये बोला कि ये जो व्हाइट वाला पोर्शन अगर आपको दिख रहा हो, ये और ये एरियाज इक्वल हैं बेटा, वो देख के भी आपको लग रहा होगा ये एरियाज कैसे हैं, इक्वल है। अब मुझे जो डिफरेंस निकालना है वो क्या निकालना है, y माइनस एक्स का निकालना है। क्या निकालना है, y माइनस एक्स, क्योंकि y वाला एरिया आप देखो थोड़ा बड़ा है ना, और x वाला एरिया आप देखो। और सबसे अच्छी बात ये है कि a और b, AB की जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर देके रखी है, तो क्वाड्रेंट के जो रेडियस होंगे वो भी 7 सेंटीमीटर होंगे। कोई यहाँ पे तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। तो मुझे y माइनस एक्स निकालना है, y माइनस एक्स निकालना है। अब मैंने क्या बोला कि यार मैं y में ना a ऐड करना चाहता हूँ, मैं y में क्या ऐड करना चाहता हूँ, a को मैं ऐड करना चाहता हूँ। जैसे ही आप y में a को ऐड करेंगे तो ये कैसे नजर आएगा, y प्लस a माइनस एक्स प्लस a। कोई दिक्कत तो नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे डायग्राम को तो y प्लस a एक क्वाड्रेंट का एरिया दे रहा। आप बोलोगे हाँ सर बात तो बिल्कुल सही है, y प्लस a एक क्वाड्रेंट का एरिया दे रहा है, हाँ या ना। तो मुझे पता है क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है। अगर आप सर्कल का एरिया पढ़ते हो तो पाई आर स्क्वायर पढ़ते हो, है ना। क्वाड्रेंट का मतलब क्या, सर्कल का 1/4 पार्ट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या, सर्कल का 1/4 पार्ट की बात कर रहा। तो अगर मैं y प्लस a की बात करूं तो आपको यह पता चल गया कि भैया y प्लस a क्वाड्रेंट दे रहा, तो क्वाड्रेंट का एरिया लगा देता हूं मैं यहाँ पे, हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो मैंने कहा अच्छा सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2 होगा, हाँ या ना। तो क्वाड्रेंट का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4 होगा।
गेटिंग माई पॉइंट? तो मैंने यहां पे क्या लगा दिया, पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब रेडियस, तो रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। अगर ए सेंटर लेके अगर एक वो क्वाड्रेंट बनाया होगा तो जो रेडियस होगा उसका वो 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो मैंने कहा भैया 7 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर अपॉन में क्या लगाना पड़ेगा 4, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, कोई दिक्कत तो नहीं, माइनस ब्रैकेट लगा देना, नेगेटिव साइन है क्योंकि x प्लस ए का एरिया निकालना है। अब बच्चा यहां पे बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये x प्लस ए का एरिया कैसे निकालूं मैं। अब मैं आपको बताता हूं, पूरा स्क्वायर देख, ये 7 सेंटीमीटर ए बी है तो ये पूरा एक स्क्वायर ही नजर आएगा। गेटिंग माई पॉइंट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। अगर मैं उसको नाम यहां पे सी दे दूं और ये डी दे दूं तो ए बी, बी सी, सी डी और ए डी ये चारों साइड्स इक्वल होंगी, ये दिमाग में बैठा लो। क्यों? क्योंकि भैया मुझे ऑलरेडी ये रेडियस कितना था देख रखा था 7 सेंटीमीटर, तो ये भी 7 सेंटीमीटर ही होगा, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। कई बच्चे तो समझ गए होंगे क्यों, हाँ या ना भाई, क्वाड्रेंट है ना, तो क्वाड्रेंट का तो रेडियस ऐसे ही होगा 7 7 7 7। भाई अगर मैं एक क्वाड्रेंट अगर मैं बनाता हूं इस तरीके का, ये 7 है तो ये भी 7 है, हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, ठीक है। चलो, तो मैंने ये बोला अगर ये तो स्क्वायर ही हो गया, 7 7 7 7 चारों है तो मैं इसको स्क्वायर मान लेता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो मुझे अब x प्लस ए का एरिया चाहिए, तो x प्लस ए के एरिया के लिए आपने क्या बोला कि सर एक काम करिए, आप स्क्वायर का एरिया क्या होता है 7 इंटू 7, साइड इंटू साइड, इसमें से आप माइनस कर दीजिए किसको, y प्लस ए वाला जो क्वाड्रेंट दिख रहा होगा ना, ए बी सी एक क्वाड्रेंट है, इसके एरिया को आप माइनस कर दो। इसके एरिया को आप जब माइनस कर दोगे तो आपको x प्लस ए का एरिया मिल जाएगा। मैंने कहा अरे यार बात तो बिल्कुल सही कहा इसने, बिल्कुल मिल जाएगा। अच्छे से आप देखो, बिल्कुल आपको भी डायग्राम में समझ में आ रहा है। हाँ यार, अगर पूरे स्क्वायर के एरिया में से इस क्वाड्रेंट मतलब y प्लस ए को मैं कर दूंगा तो मुझे x प्लस ए का एरिया मिल जाएगा, एक्चुअली मिल जाएगा। चलो, तो मैंने कहा कि चलो भाई कर देते हैं, बच्चा कह रहा तो करते हैं। पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर अपॉन 4, 4 क्यों लिया, क्योंकि एक क्वाड्रेंट का एरिया अपन माइनस करे तो क्वाड्रेंट का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 ही होता है। अब ये कैसा नजर आएगा, पाई 49 अपॉन 4 माइनस 49 प्लस ये वाला माइनस जब इस माइनस से टकराएगा तो प्लस हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 49 पाई अपॉन 4, ठीक। तो अब मुझे कैसा नजर आने लगा, ये 49 पाई अपॉन 4 माइनस 49 प्लस 49 पाई अपॉन 4। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? आपने बोला नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं हमें, ठीक। चलें आगे, चलो थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देता हूं, ठीक। चलो अब मेरी पूरी बात बहुत ध्यान से सुनना। देखो भैया 49 पाई बाई 4, 49 पाई बाई 4, इनको दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 49 पाई बाई 2 माइनस कितना, आपने बोला सर 49। गेटिंग माई पॉइंट? फिर इसके बाद 49 अपॉन 2 तो था, फिर ये कितना हो जाएगा 22 अपॉन 7 माइनस कितना 49, ठीक है। 11 कितना 7 11 जा 77 माइनस 49, माइनस कर दो, आंसर आपकी नजर के सामने। तो देखो क्वेश्चन टफ नहीं था, क्वेश्चन कंसेप्चुअल था, क्वेश्चन टफ नहीं है। क्या आप सर्कल नहीं पढ़े? आप बोलोगे सर सर्कल तो हम पढ़े हैं, सर्कल का एरिया नहीं पढ़े? बिल्कुल पढ़े हो। जब सर्कल का एरिया पढ़े हो, सर्कल का आधा कर दो सेमी सर्कल, इसका सर्कल का 1/4 पार्ट कर दो तो आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मिल जाता है। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था या नहीं? कर लोगे ना पक्का? शाबाश, वेरी गुड। तो ये 2 क्वेश्चन अभी मैंने करवाए, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा अपन, ठीक है। ये रहा बेटा थर्ड वाला क्वेश्चन। इसमें से क्या बोला, इवेल्युएट 1 माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर डॉट 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 1 माइनस 1 अपॉन 100 का स्क्वायर, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि अब मैं क्या बता रहा हूं इस पे। देखो इस पे अगर आपको याद हो क्लास 8th पे ही आप ये वाला फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी मल्टीप्लीकेशन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आप पढ़ते हो, हाँ है ना? ये मैं थोड़ा सा इधर साइड पे कर देता हूँ तो फॉर्मूला आपको दिख जाए, हाँ है ना? एक्चुअली मैं इसका इसी फॉर्मूले का यूज करके आपको पूरा ये इवेल्युएट करके दिखाता हूँ और इसमें से वैल्यू भी आपको मिलेगी, ठीक है। चलें स्टार्ट करें। देखो सिंपल सा फंडा है यार,
ठीक है, एक का मैं बताता हूं, जैसे देखो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको ऐसा ही लिख सकता, 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर? आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। 1 का स्क्वायर मतलब क्या, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या, 1 माइनस 1/2 ए माइनस बी, ए प्लस बी, हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल ये चीज होगी। तो अब ये क्या है कि ये सारा फॉर्मूला मैं सब में लगा देता हूं, सब में लगाया जा सकता है ना। सबसे पहले मैंने इसको उठाया 1 माइनस 1/2 स्क्वायर, दोस्तों क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस 1/2, फिर 1 माइनस 3 स्क्वायर को 1 माइनस 1/3 मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस 1/3, चल रहा ना सिंपल पे। फिर 1 माइनस 1/4 मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस 1/4, डॉट 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 डॉट, कहां तक, ये 1 माइनस 1/100 देकर रखा था, तो इसको क्या लिख दिया मैंने, 1 माइनस 1/100 मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस 1/100, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ये 100 है, ठीक है, कोई इशू तो नहीं यहां तक। चलें आगे, अब मेरी पूरी बात सुनो, अब मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, सिर्फ सॉल्व करूंगा। 1 माइनस 1/2 मतलब 1 से अगर हाफ को आप माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 1/2 मल्टीप्लाइड, 1 प्लस 1/2 हमेशा होता है बेटा कितना, 3/2 मल्टीप्लाइड। अब इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लीकेशन, ये कितना हो जाएगा 4/3, कौन, 1 प्लस 1/3, हाँ या ना। फिर मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस 1/4 कितना होगा, आप बोलोगे सर 3/4 मल्टीप्लीकेशन, आगे फटाफट 1 प्लस 1/4 कितना, आप बोलोगे सर 5/4, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही जाते जाएगी सीरीज पूरी, कहां तक, इसको अगर आप सॉल्व करते हो 1 माइनस 1/100 तो ये मिलता है अपन को कितना, 99/100 मल्टीप्लीकेशन 101/100, हाँ या ना। आपको एक चीज मैं बता दूं, एक ऐसी सीरीज बनी है कि जहां पे एक, इसको छोड़ दो, इसको तो देखो ही मत, और लास्ट वाली टर्म छोड़ दो, इसको ही मत देखो, बाकी सारी कैंसिल हो रही होंगी। देखो कैसे, 2 डिनोमिनेटर में 2 है, न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दिस 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 एंड सो ऑन। एक जगह ये भी आई होगी, एक जगह पे ये भी, जैसे देखो 4/3 3/4, तो 99/100 है, तो इससे पहले 100/99 भी आया होगा, क्या होगा, आया, तो ये भी कैंसिल ही हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो बचा क्या अपने पास, 1/2 मल्टीप्लीकेशन 101/100, हाँ या ना। ओवरऑल आंसर क्या, 101/200, ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो एक ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ठीक, कि ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं ओलंपियाड्स में, तो क्या अपन घबरा जाते हैं कि यार अब यार इतनी बड़ी सीरीज कुछ दे दिया, अब इसको सॉल्व कैसे करना, तो डरना नहीं है यार, नॉर्मल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन ने पढ़ा है, वही लगाओ और सारी चीजें आप देख लो, पूरे लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपको दिख रहा है कि सारी चीजें कैंसिल हो रही हैं, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, आप देख लो भाई कैंसिलेशन तो हो रहा, तो स्टार्टिंग वाली टर्म मतलब ये 1/2 और लास्ट वाली टर्म, इनका कोई ऐसा पेयर बना ही नहीं जो कैंसिल हो जाएंगे, तो इनको आप अलग रख दो, बाकी सबको, और सारी चीजें मल्टीप्लीकेशन पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हुआ बेटा क्या, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है a इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 1001 इंटू 1002, b की वैल्यू देकर रखी 1000 इंटू 1002 अपॉन 1001 इंटू 1003, c की वैल्यू देकर रखी बेटा 1000 इंटू 1001 अपॉन 1002 इंटू 1003, विच हैज द ग्रेटर वैल्यू, इन तीनों में से ग्रेटर कौन होगा, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। दिमाग में मेरे एक ये चीज आई कि यार मैं सबके डिनोमिनेटर को पहले देखूं, ये दिख गया a का, ये दिखा b का और ये दिखा c का, a b c तीनों के डिनोमिनेटर पे देखूं। मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं a b c के तीनों के डिनोमिनेटर को अगर मैं सेम कर दूं, क्या कर दूं, सेम कर दूं, तो इससे ज्यादा आसानी होगी कि मैं a b c को ये पता लगा लूं कि कौन बड़ा है और किस तरीके से, ये मतलब जिस भी ऑर्डर में मैं करूं कौन बड़ा है वो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है, और कौन सबसे छोटा है वो भी मुझे पता चल जाएगा, हाँ या ना। चलें स्टार्ट करें, चलो। तो मैंने ये बोला
कि भैया a इज इक्वल्स टू क्या देख रखा था 1000 इंटू 1003 अपॉन में 1001 इंटू 1002, हाँ या ना। अब मेरे पास क्या क्या है 1000 है 1001 है 1002 है और 1003 है, इसके अलावा कुछ है या नहीं? आप बोलोगे नहीं सर इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो मैंने ये कहा कि मैथ्स ये कहता है जितना आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उतना आपको डिवाइड करना होगा, मैथ्स ये कहता है ना। आप बोलोगे हाँ सर ये चीज़ हमें बचपन में बताई गई थी, गेटिंग माई पॉइंट। तो मैंने कहा भैया चलो मैं यहाँ पे 1003 का मल्टीप्लीकेशन करता हूँ 1003 का डिवाइड करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता था 1001 1002 तो है, 1003 और ले आता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत? आपने बोला नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ओवरऑल ए क्या मिल जाएगा मुझे 1000 इंटू 1003 का होल स्क्वायर मिलेगा। आप बोलोगे बिल्कुल मिलेगा सर, ठीक है। चलिए अब बारी आती है बी की। बी को मैंने देखा तो बी क्या था मेरे पास, आपने बोला सर 1000 इंटू 1002 अपॉन 1001 इंटू 1003। मैंने कहा यार डिनोमिनेटर मेरे को क्या, अच्छा अब यहां पे डिनोमिनेटर में भी आप लिखते जाना 1001 इंटू 1002 इंटू 1003, ठीक है। अब मैं बी में आया, बी में मुझे 1001 दिख रहा 1003 दिख रहा डिनोमिनेटर पे, बट मुझे 1002 नहीं दिख रहा। तो मैंने कहा चलो भाई 1002 मल्टीप्लाई करते हैं 1002 डिवाइड भी कर देते हैं, हाँ या ना। तो ये कैसा नजर आएगा, बी वाला सेक्शन कैसा नजर आएगा भाई 1000 इंटू 1002 का होल स्क्वायर अपॉन में 1001 इंटू 1003 इंटू 1002। आप देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं। अब बारी आती है किसकी, सी की बारी आती है। सी में क्या है 1000 1001 अपॉन 1002 1003, हाँ या ना। मैंने देखा सी के डिनोमिनेटर में 1001 की कमी है, तो मैंने कहा चलो यार 1001 मल्टीप्लाई 1001 डिवाइड, सिंपल। तो ये कैसे नजर आएगा अब 1000 इंटू 1001 का होल स्क्वायर, हाँ या ना। होल अपॉन में कितना 1001 1002 1003। डिनोमिनेटर तीनों को देखो अब आप ध्यान से, आप बोलोगे हाँ सर डिनोमिनेटर तीनों के सेम हो गए। डिनोमिनेटर तीनों के सेम हो गए तो अब आपके पास इतना दिमाग तो है मेरे प्यारे बच्चों के पास कि अब ये पता लगा ले कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा। आई थिंक ए सबसे ग्रेटर है, ए सबसे ग्रेटर है, देख लो। क्योंकि देखो 1000 तो तीनों में कॉमन है, 1000 तीनों में कॉमन है, तो 1000 तो हटा दो, मल्टीप्लीकेशन देख लो 1003 का स्क्वायर मतलब 1003 का स्क्वायर ये तो बड़ा होगा 1002 के स्क्वायर से, है ना। तो सबसे बड़ा कौन ए, सबसे छोटा कौन सी। तो क्या लिख सकते हैं अपन, ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये हुआ अपना कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ठीक है बेटा, बन जाएगा। देखो आसान क्वेश्चंस होते हैं यार, थोड़ा सा बस अपन अपने दिमाग को अपने कांस्टेंट रखो, 100% ऐसे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। इवेल्युएट 4 इंटू 7 प्लस 2, 6 इंटू 9 प्लस 2, 8 इंटू 11 प्लस 2, 100 इंटू 103 प्लस 2, 5 इंटू 8 प्लस 2, 7 इंटू 10 प्लस 2, 9 इंटू 12 प्लस 2, 99 इंटू 102 प्लस 2। सुनिए, इसके लिए एक फंडा याद रखना है आपको, n इंटू n प्लस 3 प्लस 2, प्लस 2 मीन्स दिस वन। देखो सब जगह प्लस 2 है, दिख रहा, आप सबको दिख रहा होगा सब जगह क्या प्लस 2, जहां पे मैंने ये रेड कलर से सर्कल कर दिया है, हाँ या ना। आपने बोला हाँ सर बिल्कुल। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या देता है, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। इसका जब आप फैक्टर निकालते हो तो फैक्टर आपको क्या मिलता है, आप बोलोगे सर n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, हाँ या ना। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, पक्का n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 आपको इसके फैक्टर मिल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई n इंटू n प्लस 3 प्लस 2 को ये लिखा जा सकता है, हाँ या ना। चलो एक पेयर में उठा, एक
नंबर मैं ऐसा उठा लेता हूं, दिस वन, मतलब एक ब्रैकेट ही उठा लेता हूं, 4 इंटू 7 प्लस 2 वाला। कौन सा? 4 इंटू 7 प्लस 2। अब देखना किस तरीके से एकदम सीरीज बनते जाएगा और किस तरीके से सारी चीजें कैंसिल होंगी वो भी देखते जाना। ठीक है, चलो 4 इंटू 7 प्लस 2 मतलब 4 इंटू 4 प्लस 3 प्लस 2। मैंने कुछ नहीं किया, बस यही वाला फंडा यहां पे लगाया है। n की वैल्यू 4 रख के देखो, 100% जब आप इसको पूरे तरीके से फिर सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा। हाँ या ना? 7 को 4 प्लस 3 लिख दिया, प्लस 2 तो था ही यहां पे। ठीक है, हाँ या ना? तो अब मुझे यह पता चल गया कि भैया n इंटू एन प्लस 3 प्लस 2 किसके इक्वल होता था? n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 के। मतलब 4 इंटू 4 प्लस 3 प्लस 2 किसके इक्वल होगा? 4 प्लस 1 4 प्लस 2 के। हाँ या ना? पक्का ना? तो ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 2। हाँ या ना? तो ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस 1 कितना? 5 और 4 प्लस 2 कितना? 6। तो 5 इंटू 6 एक बता दिया हूं, बाकी सारे देखना अपने ऑटोमेटिक अपने आप बनते जाएंगे। ठीक है, तो इसको हटा दूं, ये हटा दिया मैंने। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 4 इंटू 7 प्लस 2 जो लिखा है उसको अपन क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 6। हाँ या ना? अब ये 6 को बस देखो, जैसे आपने यहां पे 4 देखा था तो 4 पे 1 ऐड किया, 4 पे 2 भी ऐड किया, क्योंकि n प्लस 1 था, n प्लस 2 था। हाँ या ना? इसलिए 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 2 6 मिल गया। अब यहां पे 6 है तो 6 में 1 ऐड हुआ होगा और 6 में 2 भी ऐड हुआ होगा, तो ये क्या दिया होगा? 7 इंटू 8। कितना सिंपल है। आप इस पे भी, इस वाले ब्रैकेट पे भी आप वही वाला फॉर्मूला लगाइए ना। कौन सा? n इंटू एन प्लस 3 प्लस 2 वाला, तो n की वैल्यू आपको 6 मिलेगी। तो n इंटू एन प्लस 3 प्लस 2 किसके इक्वल था? आप बोलोगे सर n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 के इक्वल था। तो n अब 6 है तो 6 प्लस 1 6 प्लस 2 दैट इज 7 इंटू 8। गेटिंग माई पॉइंट? थर्ड वाले में आपने 8 को फोकस किया, 8 इंटू 1 सॉरी 8 प्लस 1 नॉट इंटू 1, 8 प्लस 1 कितना? 9। फिर 8 प्लस 2 कितना? 10। हाँ या ना? देखो चीजें कैसे चलती आ रही हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं। 4 इंटू 7 प्लस 2 को 4 7 28, 28 प्लस 2 30, 5 इंटू 6 30 ही होता है। 6 इंटू 9 प्लस 2 भी आप करके देख लो, 7 इंटू 8 के बराबर ही आएगा। फिर 8 इंटू 11 प्लस 2 करके देख लो, 8 इंटू 11 88, 88 प्लस 2 कितना? 90, 9 इंटू 10 भी कितना होता है? 90 होता है। डॉट 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 101 इंटू 103 प्लस 2 में आ गए अपन। आ गए? आपने बोला यस सर बिल्कुल आ गए। तो 100 में 1 ऐड हुआ होगा और 2 भी ऐड हुआ होगा। तो ये कैसे नजर आ रहा होगा? 101 इंटू 102। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, फंडा कौन सा लगाया मैंने? n इंटू एन प्लस 3 प्लस 2 वाला ही फंडा, क्योंकि प्लस 2 सब में दिख रहा था। होल अपॉन में अब देखो 5 इंटू 8 प्लस 2, डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं मैं, मतलब अब मैं यहां पे आ गया हूं, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं। 5 इंटू 8 प्लस 2, इस पे भी आप अपनी दिमाग लगाइए। n इंटू एन प्लस 3 प्लस 2 वाला फंडा, तो 5 इंटू 8 प्लस 2, 5 को फोकस करिए, मतलब 5 में 1 ऐड हुआ होगा, फिर 5 में 2 भी ऐड हुआ होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। 5 प्लस 1 कितना? 6, तो ये आपने लिख दिया 6। 5 प्लस 2 कितना? 7, तो देखो 6 इंटू 7। हाँ या ना? फिर फर्स्ट वाले नंबर को फोकस करो, मतलब फर्स्ट वाला नंबर 7 जो है वो n ही बना होगा। तो n इंटू एन प्लस 3 प्लस 2 किस पे टूटता था? n प्लस 1 n प्लस 2, मतलब 7 प्लस 1, n तो 7 है ना, 7 प्लस 1 7 प्लस 2, 7 प्लस 1 8, 7 प्लस 2 9। हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं। फिर इसके बाद आया मैं ये 9 वाले में, तो 9 अब n 9 इज इक्वल्स टू n ही हुआ होगा, तो n प्लस 1 n प्लस 2 पे टूटा होगा। हाँ या ना? तो 9 प्लस 1 कितना? 10, 9 प्लस 2 कितना? आपने बोला सर 11। हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं। डॉट 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 कहां तक? 99, 99 प्लस 1 कितना? आपने बोला सर 100। मल्टीप्लीकेशन 99 प्लस 1 तो 100 ही होता है ना। हाँ है ना? 99 प्लस 1 100, और फिर 99 प्लस 2 भी हुआ, क्योंकि 99 यहाँ पे n है ना, वही वाला फंडा लगा रहे हैं। देखो कैसे सीरीज बनते हैं और कैसे कैंसिल होगा, आप ये देखना। तो 99 प्लस 1, 99 प्लस 2 कितना? आपने बोला सर 101। हाँ या ना? अब मेरी पूरी बात सुनो। जब ऐसे सीरीज बनी होगी, देखो 6 6
न्यूमरेटर में 6 है, डिनोमिनेटर में 6 है। 7 7 8 8 9 9 10 10, ठीक तरीके से 11 आया होगा। तो ये सारी चीजें आपको कैंसिल होती हुई नजर आएंगी। इवन 101 101 सारी चीजें, बचेगा क्या सिर्फ पता है, ये 5 बचेगा और ये 102 बचेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो अपने पास क्या है, 5 × 102। हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। सिंपल था। तो फंडा कौन सा याद रखना है भाई, n × n + 3 + 2 वाला। आप इसको देखोगे ना, ये सारे इसी तरीके से बन रहे हैं, और जो कि किसके इक्वल होता है, n + 1 n + 2। मतलब आप पहला नंबर देख के ही फटाफट से सीरीज बना सकते हैं विद इन अ सेकेंड। न्यूमरेटर वाली और डिनोमिनेटर वाली क्या क्या कैंसिल हो रहा है वो देखो, और जो कैंसिल नहीं होंगे वो अलग से। अब कई बच्चों के सर पूरी बना के देख के चेक करना, करिए आप चेक, मैं तो आपको शॉर्टकट दे रहा हूँ। ओलंपियाड्स में इतना टाइम थोड़ी ना कि पूरे सीरीज बनाए फिर अपन एक एक करके, अरे भाई वो कैंसिल होंगे ही होंगे। वो डॉट डॉट जो बना हुआ है ना, इसका मतलब कि ये सीरीज जाते ही जा रही है। तो न्यूमरेटर पे भी जा रही होगी तो डिनोमिनेटर पे भी जा रही होगी, तो आराम से आप कैंसिल कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट, बन जाएगा पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ये रहा बेटा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। उसने ये बोला 13579 डिवाइडेड बाय -13579 का होल स्क्वायर प्लस मल्टीप्लीकेशन -13578 मल्टीप्लीकेशन 13580 इज। अब इसकी वैल्यू क्या होगी। एक्चुअली क्या है, ये क्वेश्चन अपन ने देखा और वहीं पे छोड़ दिया। होता है एक्चुअली, ये चीज होती है, ठीक है। तो इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए मैं किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। चलो, मैंने बोला कि भाई ये 13579 जो न्यूमरेटर में है, सो कुछ मत बोलो, आप बोलो, आप ऐसे ही रहो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे -13579 का होल स्क्वायर हुआ है, मतलब नेगेटिव जो है, ये साइन जो है, ये वाला जो साइन दिख रहा है, इस साइन पे भी, इस साइन का भी स्क्वायर हुआ होगा। और अब हमें ये पता है किसी भी नेगेटिव नंबर या किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर कर देते हैं ना अपन, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव मिलता है। क्या मिलता है, पॉजिटिव। मतलब कहने का ये है कि 13579 होल स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि अगर आप नेगेटिव को अलग निकाल दो ना, तो नेगेटिव का स्क्वायर लगाओगे तो पॉजिटिव ही आएगा। आप पॉजिटिव साइन आप लगाओ नहीं लगाओ अंतर नहीं पड़ता, नेगेटिव तो लगाना पड़ता है बट पॉजिटिव साइन लगाओ। या मतलब ये यहाँ पे बगल पे इसके पॉजिटिव का स्क्वायर आया, मतलब पॉजिटिव आया होगा, नेगेटिव स्क्वायर पॉजिटिव, तो मैं पॉजिटिव लगाऊं चाहे नहीं लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पहली चीज तो ये कर दिया आपने, कोई इश्यू यहां तक, ठीक है। अब ये वाला जो माइनस साइन है इस प्लस से टकराएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हाँ या ना, होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो 13578 को क्या लिखा जा सकता है, आप बोलोगे सर 13579 -1। हाँ या ना, 13580 को क्या लिखा जा सकता है, आप बोलोगे सर 13579 +1। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ही खेल रहे हैं अपन, ये दिमाग में बैठा लो, ये बहुत बड़ी चीज नहीं कर रहे, ठीक है। चलो 13579 अपॉन 13579 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी, और यहां पे a प्लस बी। a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, आप बोलोगे सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 13579 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आप बोलोगे सर 1 का स्क्वायर लगा देते हैं, क्या दिक्कत, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर दूं, ठीक है। चलिए अब सुनिए मेरी पूरी बात, 13579 तो ऐसे ही रहेगा, 13579 का होल स्क्वायर। अब मैं ये माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा, -13579 का होल स्क्वायर, ये माइनस इस माइनस से टकराएगा तो क्या देगा, आप बोलोगे सर प्लस का 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। 13579 का होल स्क्वायर एक बार पॉजिटिव है, 13579 का होल स्क्वायर एक बार नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। तो ओवरऑल अपने पास 13579 अपॉन 1, तो 13579 ये 5 है बेटा, इसको मैं एक बार और लिख देता हूं, 13579 अपॉन 1, मतलब क्या है फाइनल आंसर 13579। तो मतलब क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा था,
न्यूमरेटर 13579 ही था, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन देखो कितने आसानी से होते हैं। तो ओलंपियाड्स में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जो थोड़ा सा कंसेप्चुअल होते हैं। हम ये सोचते हैं अरे यार पता नहीं कहां से ये क्वेश्चन, एक्चुअली में वही है यार। अब देखो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो लगा रहा हूं और मैं इसको सॉल्व करता जा रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। ये एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली क्या है, ये क्वेश्चन ना दो थ्योरम से हो जाता है। एक तो वो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, और दूसरी कौन सी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जो आप पढ़ते हो 8th क्लास में भी बता दी जाती है कि एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, और 9th में ये थ्योरम को प्रूव करके भी बताया गया है, ठीक है। लेकिन ओलंपियाड्स का लेक्चर है तो अभी मैं प्रूव करके तो नहीं बताऊंगा, आपको सिर्फ कंसेप्ट बताऊंगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से हुआ है, ठीक है। चले देखो, मैं बस बोलता जा रहा हूं, आप सुनते जाना। इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी, एबी किसके इक्वल, आप बोलोगे सर बीसी के इक्वल, एबी किसके इक्वल, बीसी के इक्वल है। अगर एबी बीसी के इक्वल है, एबी बीसी के इक्वल है, तो एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू बीटा, हाँ या ना, किसी को कोई दिक्कत, आपने बोला नहीं सर बन जाएगा, पक्का पक्का ना। चलिए फिर मैंने क्या बोला, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी बी डी को देखो कैसे है, आप बोलोगे सर एक्सटीरियर एंगल है। कैसा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, हाँ या ना। अब एक्सटीरियर एंगल किसके, अच्छा ये वाला एंगल जो है ना, ये एंगल मुझे बीटा मिल चुका है, टेंशन वाली कोई बात नहीं, ये एंगल मुझे बीटा मिल चुका है। अब एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के, पता है ना। तो एंगल CBD इज इक्वल्स टू 2 बीटा, हाँ या ना। मतलब ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 2 बीटा, क्यों, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा दी है अपन ने। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल का मतलब टू इंटीरियर अपोजिट जो एंगल है वो कौन कौन से है, BAC और दूसरा ACB, ये दो इंटीरियर अपोजिट है किसके, एंगल CBD के, हाँ या ना। तो ये एंगल CBD बीच में कितना मिल गया, 2 बीटा मिल गया। बस सुनते जाओ, जो मैं कहता जा रहा हूं बस सुनते जाओ। फिर मैंने बोला इंट्रायंगल BCD, BCD में आप देखो BC और CD इक्वल है, BC और CD इक्वल हैं, BC और CD इक्वल है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 2 बीटा, कितना हो जाएगा 2 बीटा, क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, हाँ या ना। फिर मैंने बोला, फिर एक ट्रायंगल उठाया, इन ट्रायंगल कौन सा, ACD, ACD दिख रहा सबको, आपने बोला हाँ सर ACD तो दिख रहा। तो एंगल ECD को देखो, ECD जो होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, ये होगा एक्सटीरियर एंगल। देख लो डायग्राम आपके सामने है। ACD एंगल उठाया, ट्रायंगल उठाया है मैंने, तो ट्रायंगल ACD में ECD क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा, हाँ या ना। और एक्सटीरियर ACD, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, ACD उठाया है, और ACD जो है वो ट्रायंगल ACD में ECD क्या है, एक्सटीरियर है, मतलब ये वाला, ये कैसा है, एक्सटीरियर है। तो एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब आपके दिमाग में आएगा सर इसमें कौन कौन से एंगल आ जाएंगे अपोजिट में, तो ECD एंगल के अपोजिट में आप देखो तो एक ये बीटा आ रहा है और एक ये वाला 2 बीटा आ रहा है, तो बीटा प्लस 2 बीटा कितना, 3 बीटा। तो एंगल ECD जो है वो 3 बीटा के इक्वल है, ECD 3 बीटा, मतलब ये वाला एंगल कितना आ गया, ये वाला एंगल आ गया 3 बीटा। फिर मैं गया क्वेश्चन की तरफ, मैंने कहा यार ट्रायंगल CED को जब मैं देख रहा हूं तो CED में CD और D इक्वल है, CD और D इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, आपने बोला सर 3 बीटा, ये भी 3 बीटा, क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। अगर मैं ट्रायंगल DEC की बात करूं तो CD और D दोनों इक्वल है, ये क्वेश्चन पे गिवन है मुझे, हाँ या ना, ठीक है। फिर मैंने बोला इन ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल उठाऊं, इन ट्राइंगल AED, कौन सा, AED ट्राइंगल उठा रहा हूं। जैसे ही ट्राइंगल मैंने AED उठाया, जैसे ट्राइंगल मैंने कौन सा उठाया, AED उठाया, तो AED क्या, एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है,
सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो आप बोलोगे सर कौन सा एक्सटीरियर एंगल आपने उठाया, मैं बोलूंगा भैया देखो एंगल ई डी एफ, ई डी एफ एक्सटीरियर है किसका, इन ट्राइंगल एईडी। ये कैसा एंगल है बेटा, एक्सटीरियर एंगल है। कैसा एंगल है, एक्सटीरियर। और एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। होता है या नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल होता है। मतलब ये पता चल गया मुझे, यहां पे मैं लिख दूं कि एंगल ई डी एफ, तो कौन कौन से एंगल आएंगे, अब मेरी पूरी बात सुनो, कौन कौन से एंगल आएंगे। देखो ई सी डी 3 बीटा हो गया था, हाँ या ना। और फिर इसके बाद मैंने ये भी बता दिया था कि ई सी डी अगर 3 बीटा है तो डी ई सी भी 3 बीटा होगा, आपने बोला था बिल्कुल होगा सर। और फिर मैंने ट्रायंगल कौन सा उठाया, ए ई डी उठाया, तो ए ई डी में मैंने ये कह दिया था कि भैया ई डी एफ जो होगा वो एक्सटीरियर, तो एक्सटीरियर एंगल मतलब ये वाली की बात कर रहा हूं मैं, ये एंगल किसके इक्वल होगा, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल में अब ये वाला एंगल आ जाएगा एक, और एक एंगल ये बीटा आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 बीटा। कौन सा एंगल भाई, आप हो गए अब 4 बीटा, हो गए 4 बीटा। अब मैं ट्रायंगल ईडीएफ की बात करूं, जैसे ही मैं ईडीएफ में आया तो मुझे क्या पता चला कि जो डीई है ना वो ईएफ के इक्वल है, डी जो है वो किसके इक्वल है, ईएफ के। तो मैंने कहा भैया अगर आप 4 बीटा हो गए, अगर आप 4 बीटा हो गए तो आपको इनको भी 4 बीटा करना होगा। क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। हाँ है ना, ये भी 4 बीटा हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। आगे चलें तो आप बता दो ये वाला एंगल कितना होगा भाई। अगर मैं ये बोलूं इन ट्राइंगल एईएफ, एईएफ की मैं बात करूं, एईएफ की, तो ट्रायंगल एईएफ में एफईजी कौन सा एंगल, एंगल एफईजी जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। वो कैसा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, हाँ या ना। तो एफईजी कितना होना चाहिए, एफईजी में कौन कौन आ जाएगा, आप बोलोगे सर एफ एंगल एफईजी के अगर मैं अपोजिट देखूं तो एक ये 4 बीटा और ये वाला बीटा, ये अपोजिट है, हाँ या ना। 4 बीटा प्लस बीटा कितना, आप बोलोगे सर 5 बीटा, मतलब एंगल एफईजी जो है वो कितना आ गया बेटा, 5 बीटा। सिंपल वे पे निकलते जा रहा है। एक्चुअली मुझे इतना डिटेल इसलिए करना पड़ रहा है कि सारी चीजें मैं आपको बताता जाऊं क्या क्या गिवन है क्या क्या नहीं है, हाँ या ना। तो एफ ई जी मतलब ये वाला एंगल कितना मिल गया, 5 बीटा, एफ ई जी तो मिला ना। अब इन ट्राइंगल एफ ई जी ये 5 बीटा है, क्यों, क्योंकि यहां पे ये बोला है कि जो ई एफ है ना वो एफ जी के इक्वल है। ई एफ किसके इक्वल है, एफ जी के। तो भाई ये बोलेगा भैया आप 5 बीटा हो तो हमें भी क्या करो, 5 बीटा करो, क्या करो 5 बीटा। अब मैं सिर्फ ट्राइंगल का नाम ले रहा हूं, ठीक है, बस सुनते जाना मैं क्या बोल रहा हूं। इन ट्राइंगल ए जी एफ, कहां पे गए आप, ए जी एफ पे, ए जी एफ पे जाओगे, ए जी एफ पे जब आप जाओगे तो ए जी एफ में आपने ये बोला सर ट्राइंगल ए जी एफ जो आपने उठाया है उसमें जी एफ एच एक्सटीरियर है। जी एफ एच मतलब कौन सा एंगल, मैं यहां पे मार्क कर देता हूं, जी एफ एच मतलब ये वाले एंगल की बात मैं कर रहा हूं, ये एक्सटीरियर है। तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के, हाँ या ना, हाँ या ना, आपने बोला बिल्कुल। तो ये वाला 5 बीटा और ये वाला बीटा ये कितना दे देंगे अपन को, 6 बीटा दे देंगे। क्योंकि इंटीरियर भाई अगर मैं इसकी बात करूं एक्सटीरियर की, तो एक्सटीरियर किसके बराबर होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर। तो 5 बीटा प्लस बीटा दैट इज 6 बीटा, मतलब ये वाला जो एंगल आएगा, ये वाला, ये कितना आ जाएगा बेटा, 6 बीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 बीटा आ जाएगा, हाँ या ना। अब मैंने बोला भैया इन ट्राइंगल जीएफएच, जीएफएच में एफजी और जीएच कैसे हैं, एफजी और जीएच कैसे हैं, आप बोलोगे सर इक्वल हैं। भाई एफजी और जीएच जब इक्वल हैं, एफजी और जीएच जब कैसे हैं, इक्वल हैं, तो ये वाला जो एंगल है ना जीएच, ये वाला कौन सा, जीएचएफ, ये एंगल कैसे हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, 6 बीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बोलूं, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि अब अपन लास्ट स्टेप में पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, मैंने कहा इन ट्राइंगल ए जी
एच इन ट्राइंगल AGH, ये मैं लिख के दिखा देता हूं आपको, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम मेरे को यहां पे करना होगा, ठीक है। अब मैंने बोला इन ट्राइंगल AGH, AGH दिख रहा है आपको, सबको दिख रहा होगा AGH, बहुत ध्यान से देखते जाओ। एंगल अल्फा जो है वो आपका एक्सटीरियर एंगल है, देख लो अच्छे से। मैं डायग्राम बड़ा कर दूं, ये देख लो भैया, ये डायग्राम मैं बड़ा करके दिखा दिया। AGH अगर ट्राइंगल उठाते हो आप तो एंगल अल्फा जो है वो एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। और एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है बेटा? टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के। अब आपके दिमाग में आएगा सर यहाँ पे दो इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे? तो एक तो होगा बेटा ये 6 बीटा वाला, मतलब एंगल GHA, हाँ या ना? GHA होगा। और एक एंगल क्या होगा? बीटा। तो 6 बीटा प्लस बीटा कितना? 7 बीटा। मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 7 बीटा। क्यों? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, इम्तियाज सर ने बताया था, ठीक है। चलिए तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके किनारे रख देता हूं, ठीक। तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल? सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल। तब आपके दिमाग में क्या आ गया कि भैया आप समझ में आया कि एंगल अल्फा जो है वो बीटा प्लस 6 बीटा के इक्वल है। क्यों? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, हाँ या ना? एंगल अल्फा कितना था? 70 डिग्री। बीटा कितना? बीटा प्लस 6 बीटा कितना? 7 बीटा। कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दोगे? थोड़ा सा इसको छोटा करके अपन ऊपर कर दे। ये कैंसिल कर दिया मैंने, तो मुझे यहां से ये पता चल गया कि बीटा कितना आ गया? 10 डिग्री। बीटा का कितना आ गया? 10 डिग्री आ गया बेटा, हाँ या ना? और एक्चुअली में मुझे क्वेश्चन पे क्या पूछा था? मुझे एक्चुअली पे क्वेश्चन पे क्या पूछा था कि भैया बीटा इन डिग्री, मुझे बीटा बताओ। तो मुद्दा कुछ नहीं था यार, इतना मुझे एक्सप्लेन करना क्यों पड़ा आपको पता है? क्योंकि मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा था। अगर मैं चाहता तो आपको ट्रायंगल बताता जाता और सीधे थ्योरम बोलता जाता। अब आप कर लेना, अब आपके दिमाग में ये पिक्चर बैठ गई है कि बस ट्रायंगल उठाओ, थ्योरम लगाओ, आगे बढ़ते जाओ, हाँ या ना? तो ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था बेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर करें। तो आज मैथमेटिक्स ओलंपियाड रैंक बूस्टिंग में इतने क्वेश्चन मुझे डिस्कस करने थे, है ना, जो बेसिक कंसेप्ट पे पूरे बेस थे, आराम से बनते हैं। बस कंसेप्ट आपका क्लियर हो, 100% आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं बेटा ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो बेटा, तो आज अपन ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे अपन कुछ और नए ओलंपियाड्स क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। मिलेंगे बेटा अपन नेक्स्ट लेक्चर पे कुछ और नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा, और पढ़ाई पहली ही प्रायोरिटी रखें बेटा अपनी, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू।